पेज नंबर है जी आपका मेरी बुक का 969 है 959 ओके। और हम कर रहे थे मार्जिनल ऑप्शन कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट का सवाल वही है, क्वेश्चन नंबर 4 है, अक्टूबर नवंबर 11-23 का ये सवाल है। कहते हैं जी कि रेडवुड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड स्टार्टेड इन बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2008 टू मैन्युफैक्चर फर्नीचर टू कस्टमर्स स्पेशल रिक्वायरमेंट्स। The following information is available for its first 3 years in business. So the basic difficulty in this question is that we have to solve the question for 3 years. We are not supposed to solve it for 1 year or 2 years. We are supposed to solve it for 3 years. तो fixed cost दी हुई आपको 60,000, 66,000 and 70,000. Direct material per unit दिया है 15, 15, 16. Direct labor per unit दी हुई है 8, 9, 9. Variable overhead per unit दिया है 4, 6, 7. Selling price per unit दी हुई 40, 44, 46. The production and sales quantities during the period were production 15,000 है तो सेल्स कितनी हुई यूनिट्स 12,000. इट मींस दैट इन द फर्स्ट ईयर यानी 2008 में आपके यूनिट्स थे 15,000 और उसमें से आपने 12,000 यूनिट बेच दी हैं. उसका मतलब है कि 3,000 यूनिट्स जो हैं वो आपकी बच गई हैं. 3,000 यूनिट्स आपके बच गए हैं, मतलब 3,000 यूनिट्स जो हैं वो आपके क्लोजिंग इन्वेंट्री में. दैट क्लोजिंग इन्वेंट्री विल बिकम द ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ 2009. तो ओपनिंग इन्वेंट्री 3,000 है, आपने 12,000 यूनिट्स और प्रोड्यूस किए हैं तो टोटल यूनिट्स आपके पास हो जाएंगे 15,000. 15,000 में से आपने 13,000 सेल कर दी हैं तो आपके बाकी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री में यूनिट्स बन जाएंगे वो बन जाएंगे 2,000. Those 2,000 units will become the opening inventory of 2010 and we have produced 16,000 more units. So 2,000 plus 16,000 become 18,000. So the closing inventory of 2010 will again comes to 2,000 again. मैं थोड़ा सा इसके ऊपर लिखकर फिर इसको मिटा देता हूँ. लेकिन ना यहाँ से यूनिट्स आपके जो आएंगे क्लोजिंग में वो आएंगे 3,000. वो 3,000 यूनिट्स नेक्स्ट के बन जाएंगे ओपनिंग. 12, 3, 15 माइनस 13 फिर ये बचेंगे 2,000. वो बन जाएंगे नेक्स्ट की ओपनिंग 2,000 और 18 माइनस 2 फिर ये रिमेनिंग बच जाएंगे 2,000. यानी in the first year 2008 there is no opening inventory. There is only closing inventory of 3,000. In the second year, we have 3,000 opening inventory and 2,000 units of closing inventory. And in last year, we have 2,000 units in opening inventory and 2,000 units in closing inventory. Let's solve this question. कहता क्या है देखिए, कहता है जी कि prepare a statement showing the gross profit each of the 3 years if the company use marginal costing principle to valuing inventory. यानी marginal costing principle आपने अप्लाई करना है इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए. और दूसरे में क्या कह रहा है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रिंसिपल आपने करना है इन्वेंट्री वैल्यू के लिए. सबसे पहले मार्जिनल कॉस्टिंग से ही करते हैं, याद रखिएगा. सबसे पहले मार्जिनल कॉस्टिंग से ही करते हैं. वजह क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन से जरा ज्यादा आसान होता है. लेट्स डू इट. स्टेटमेंट अंडर. सर ये A2 की नहीं क्लास होनी थी पहले? नहीं, A2 का मैंने मैसेज कर दिया था ना कि A2 में 5-10 पे लूंगा. अच्छा तो सर ये कब से स्टार्ट हुई थी क्लास? मुझे तो वैसे कितना टाइम हो रहा है उस्मान? 4 ये क्लास आपने नहीं की है तो मार्जिनल कॉस्टिंग किया ना, तो नहीं है आपने. हमारे सर पेज नंबर 2008, 2009, 2010 पेज नंबर कौन सा है बताना भाई. ये है जी. और 2010. सबसे पहले आपकी क्या आ जाती है जनाब वाली, सेल्स आ जाती हैं आपकी. सेल्स क्या नहीं, रेवेन्यू क्या नहीं, एक ही बात है. देखते हैं जी हम सवाल में. सेल्स यूनिट्स कितनी है, 12,000 यूनिट आपने 2008 में बेटा सेल की है और एक यूनिट आपने कितने का बेचा, 40 का. तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 40 इट विल बिकम 4,80,000. राइट ओवर हियर इन सेल्स 4,80,000. इसमें से लेस कर देंगे जी हम कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओ सॉरी
लेस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में आपने डायरेक्ट लेनी होती है इन्वेंट्रीज के साथ। जब सवाल आता है याद रखिएगा, यू विल स्टार्ट फ्रॉम ओपनिंग इन्वेंट्री, एड प्रोडक्शन कॉस्ट, and subtract less closing inventory. This is the way to do that. स्टार्ट हुआ है अभी? जी स्टार्ट हुआ क्वेश्चन, ये सामने है आपके। ठीक क्वेश्चन ठीक 4 है सर, मैंने ये कंफर्म करा था। क्वेश्चन 4 है मार्जिनल कॉस्टिंग के चैप्टर का। ठीक है, ओके। लेस वेरिएबल कॉस्ट बेटा ऐड कर लें 15, 8 और 4। कितनी बनेगी? 15 + 8 + 4 2008 के लिए तो आपकी आ जाएगी 27। 27 को आप मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट्स प्रोड्यूस के साथ, जो कितने हैं आपके 15,000। 15,000 मल्टीप्लाइड बाय, यार कम करना पड़ेगा मुझे, पीछे लेके जाना पड़ेगा क्योंकि वो फिर पूरा आ नहीं रहा। प्रोडक्शन 15,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं आप। सेल्स आपने की है 12,000। एक यूनिट आपने कितने का सेल किया है? जी एक यूनिट आपने कितने का सेल किया, हम देखते हैं। आपने सेल किया जी 40 का। ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ पे 0 थी। 15,000 मल्टीप्लाइड बाय कितना आ रहा था? 27 आपकी आ रही पर यूनिट कॉस्ट 2008 में। वेरिएबल कॉस्ट टोटल पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट टोटल पर यूनिट आपकी आ जाएगी 4,05,000। ठीक है जी। ओपनिंग इन्वेंट्री कोई नहीं थी, इसमें से लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो यूनिट्स कितने बचे हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री के? आपको पता ही है 3,000 यूनिट्स बनते हैं, क्योंकि 15,000 प्रोड्यूस किए तो 3,000 यूनिट्स क्लोजिंग इन्वेंट्री बचते हैं आपकी। और एक यूनिट कितने का? 27 का। तो ये आपकी आ जाएगी जी 8,100, ऑब्वियसली नेगेटिव फिगर। माइनस कर देंगे, आपको पता होना चाहिए ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ थी नहीं। 4,05,000 माइनस 8,100, 81,000 नहीं आता, 81,000 आता, 81,000 आता। ये आपका आ जाएगा जी 4,05,000 माइनस 81,000, 3,24,000। चलो माइनस कर देंगे तो आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 4,80,000 माइनस 3,24,000, तो 1,56,000 इज योर कंट्रीब्यूशन। 1,56,000 इज योर कंट्रीब्यूशन। इसमें से लेस कर देंगे बेटा फिक्स कॉस्ट। क्वेश्चन में उसने हमें दी हुई है फिक्स कॉस्ट कितनी है 2008 में, कितनी पर यूनिट है फिक्स कॉस्ट? अमाउंट दी हुई है उसकी 60,000, बस 60,000 इसमें से माइनस कर देंगे हम। अमाउंट भी दी हुई है उसकी में, आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। सिंपल है, कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं है। 1,56,000 माइनस 60,000, 96,000 का आपका प्रॉफिट आ जाएगा। That is your profit. ठीक हो गया जी। आगे 2009 की बात कर लेते हैं। 2009 में हमने कितने यूनिट्स बेचे हैं देखते हैं हम। हमने 13,000 यूनिट सेल किए हैं और एक यूनिट बेचा आपने 44 का। 13,000 यूनिट सेल किए और एक यूनिट बेचा आपने 44 का। ये लिख के ना लिखे उससे फर्क
नहीं पड़ता, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अगर आप नहीं भी लिखेंगे योर मार्क्स विल नॉट बी डिडक्टेड। तो ये आपका आ जाएगा 5,72,000। ठीक है जी। इसमें आ गई सबसे पहले आपकी जो ओपनिंग इन्वेंट्री। बेटा जो पिछले साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो इस साल की क्या बन जाएगी, ओपनिंग इन्वेंट्री, विच इज 81,000। अब ऐड करेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट। देखिए प्रोडक्शन कितनी हो रही है, प्रोडक्शन यहाँ पे हो रही है हमारी 12,000 यूनिट्स की, और इसकी जो वेरिएबल कॉस्ट बनती है वो आपको ऐड करनी पड़ेगी 15 + 9 + 6। 15 + 9 + 6 ये बनती है 30। पहले की 27 थी, इसकी बनती है 30। यूनिट्स आपने कितने प्रोड्यूस किए हैं, 12,000। 12,000 इंटू 30 आप करेंगे, आपका आ जाएगा 3,60,000। इसमें से लेस कर देंगे हम क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, देखो बेटा ओपनिंग इन्वेंट्री 3,000 यूनिट्स ये गए आगे, 12,000 हमने और प्रोड्यूस किए तो 15,000 हो गए। 15,000 में से आपने सेल कितने किए हैं, 13,000, तो 2,000 आपकी बच जाएगी क्लोजिंग इन्वेंट्री। और एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है आपकी, 30। 2,000 इंटू 30 क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी आ जाएगी 60,000। माइनस कर देंगे, कॉलम हो तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। 81,000 की ओपनिंग इन्वेंट्री है, 12,000 इंटू 30 आपकी आ जाएगी प्रोडक्शन कॉस्ट, माइनस 2,000 इंटू 30 विच इज द क्लोजिंग इन्वेंट्री। 81,000 प्लस 3,60,000 माइनस 60,000, यहाँ आपका आ जाएगा 3,81,000। माइनस कर देंगे हम 5,72,000 माइनस 3,81,000, तो आपका 1,91,000 आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। 1,91,000 आपका आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे, वो 2009 के केस में 66,000 की, वो आप माइनस कर देंगे तो आपका प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा which is 1,25,000। सवाल लेंथी है because it basically belongs to 3 years, you have to cover 3 years to solve that। और हम आखिरी साल का बनाते हैं, आखिरी साल में हमारी सेल्स जो है सबसे पहले वो देखते हैं कि वो कितनी है। तो सेल्स आपकी लास्ट ईयर में जो आपकी सेल्स है वो है 16,000 यूनिट सेल की है आपने, और एक यूनिट बेचा आपने 46 का। 16,000 यूनिट सेल की और एक यूनिट बेचा 46 का। हम यहाँ लिख लेते हैं, अगर आप यहाँ नहीं भी लिखेंगे तो फर्क नहीं पड़ता। 46 क्रिएट करता हूँ, ये आपका आ जाएगा 7,36,000। 7,36,000। इसमें सबसे पहले आपकी आ जाएगी ओपनिंग इन्वेंट्री। तो पिछले साल की क्लोजिंग है बेटा, वही आपकी बन जाएगी ओपनिंग, विच इज 60,000। ऐड कर देंगे इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन आप कितनी है देखनी पड़ेगी, आपने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, आपने प्रोड्यूस किए 16,000 यूनिट्स। और एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट टोटल कितनी बन रही है, 16 + 9 + 7। डायरेक्ट मटेरियल 16 का है, 9 लेबर है, और प्लस 7 जो है वो आपका वेरिएबल ओवरहेड है, 32 बनता है। यानी एक की वेरिएबल कॉस्ट 27 है, एक की आ रही है 30 और एक की आ रही है 32। 32 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप किससे, 16,000 से, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी, आपकी आती है 5,12,000। ठीक है जी। प्लस कर देंगे इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री। बेटा पिछले से आपको यूनिट्स आगे आए थे 2,000 और आपने बनाए 16,000, सेल किए कितने 16,000, तो 18,000 माइनस 2,000 यूनिट्स आपको बच गए। तो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 32, 64,000 आपकी आ जाएगी क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक होगी जी बात। इसको इसमें से माइनस कर देते हैं, 60,000 प्लस 5,12,000 माइनस 64,000, आपका आ जाएगा 5,08,000। 5,08,000 ये माइनस कर देंगे 7,36,000 में से, तो 2,28,000 आपका आ जाएगा।
फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे इसमें से, इस केस में 70,000 है, चेक कर सकते हैं आप, 70,000 की फिक्स कॉस्ट है, ये आपका आ जाएगा 1,58,000 इज योर प्रॉफिट। ये मैंने तीनों सालों का मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत मैंने इसकी जो है वो इनकम स्टेटमेंट आपको बना के दिखा दी है, प्रॉफिट डिफाइन करके दिखा दिया। इसमें कोई मसला है तो झिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं, बिकॉज नाउ आई विल मूव टुवर्ड्स द इनकम स्टेटमेंट व्हिच वी नीड टू प्रिपेयर अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ लें ताकि आना फिर मैं आगे चलूंगा जाहिर बात है। आपको जैसे मैंने पहले बताया था, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की निकालते वक्त आपको सबसे पहले क्या करना है कि पर यूनिट कॉस्ट आपको पता होनी चाहिए। पर यूनिट कॉस्ट के लिए हम चलते हैं, उसके लिए आपको ये चीज़ बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए कि पर यूनिट कॉस्ट जो हमारी है वो क्या आई थी मार्जिनल में और एब्जॉर्प्शन में। ठीक है जी, 2008, 9, 10 साल ज्यादा है ना, इसकी है 27, 30, 32, इसकी भी है 27, 30 और 32, लेकिन इसमें फिक्स कॉस्ट भी शामिल करनी है आपने। फिक्स कॉस्ट 2008 की आती है 4, ये बन जाएगी 31। फिक्स कॉस्ट कैसे निकाली है मैंने, उस पर गौर कीजिएगा जरा। 60,000 फिक्स कॉस्ट है, यूनिट्स कितने बनाए हैं आपने, 15,000। 60,000 को डिवाइड कर देंगे 15,000 से तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आपके पास आ जाएगी 4। इस तरह 2009 की फिक्स कॉस्ट है 66,000, उसको डिवाइड कर देंगे 12,000 से जो आपने प्रोड्यूस किए हैं, तो आपकी फिक्स कॉस्ट की पर यूनिट आ जाएगी 5.5। इस केस में कितनी आ रही है हमारी, 5.5। ये कितनी बन जाएगी, 35.5 पर यूनिट कॉस्ट बनेगी किस केस में, एब्जॉर्प्शन में 2009 में। और 70,000 2010 में फिक्स कॉस्ट है और यूनिट कितने बन रहे हैं आपके, 16,000 प्रोड्यूस कर रहे हैं आप, डिवाइड कर देंगे तो पर यूनिट कॉस्ट आपकी आ जाएगी एब्जॉर्प्शन में 2010 में 4.375। 32 में इसको ऐड कर देंगे तो ये आपकी आ जाएगी 36.375। ये बनेगी आपकी एब्जॉर्प्शन में पर यूनिट कॉस्ट, जिसके तहत आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये बात आपको समझ आई है, विच इज वेरी टेक्निकल एक्चुअली। मार्जिनल में प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट में सिर्फ मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड ही शामिल होते हैं, लेकिन एब्जॉर्प्शन में आपने फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट विल आल्सो बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट। फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट को भी आपने प्रोडक्ट कॉस्ट में शामिल करके लेना है। सवाल सॉल्व करना, सॉल्व करते हैं अब इसको हम। स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। होगी जी बात। सबसे पहले हम किसका बनाएंगे जी, 2008 का एज यूजुअल, then we will go for 2009, then we will move towards 2010। सबसे पहले आपकी क्या आ जाती है, सेल्स। आई एम नॉट गोइंग टू फाइंड सेल्स एट ऑल बिकॉज आई हैव ऑलरेडी सेल्स अवेलेबल विद मी। Sales are 4,80,000, 5,72,000 and 7,36,000. I can write it easily. 4,80,000, 5,72,000 and 7,36,000. 4,80,000, 5,72,000। दोबारा कैलकुलेट ना करनी पड़े ना मुझे, 7,36,000, क्योंकि सेल्स में तो कोई चेंज नहीं है। प्लस इसमें से कर देंगे हम नॉट वेरिएबल कॉस्ट, करेंगे इसमें से हम कॉस्ट ऑफ सेल। दिस इज द नॉर्मल प्रोसीजर हाउ वी प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट, नॉर्मल प्रोसीजर। इसमें क्या कीजिए, आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री एज यूजुअल, इसमें हम ऐड कर देंगे जी प्रोडक्शन कॉस्ट,
और लेस आपकी हो जाएगी जी क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है जी, ओपनिंग इन्वेंट्री पहले केस में आपको पता नहीं है, सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट ही है, लेकिन अब प्रोडक्शन कॉस्ट हम किस तरह निकालेंगे ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आप क्या करेंगे, यू नीड टू सब्ट्रैक्ट, यू नीड टू मल्टीप्लाई। देखिए कितनी आपकी पर यूनिट कॉस्ट 31 है, और यूनिट्स कितने आपने बनाए हैं 15,000। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 31 करेंगे। अब आप प्रोडक्शन कॉस्ट को कैलकुलेट करते वक्त आप प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ पे कैसे लेंगे, 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 31 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी 4,65,000। इसमें से लेस कर दें क्लोजिंग इन्वेंट्री, वो कितनी बच रही है 3,000 मल्टीप्लाई बाय 31, क्योंकि आप पर यूनिट कॉस्ट 31 है ना, एब्जॉर्प्शन में पर यूनिट कॉस्ट 31 है, ये आपका आ जाएगा 93,000, which is obviously in negative because we need to subtract it. तो ओपनिंग इन्वेंटरी तो ऐसा सच है ही नहीं, $4,65,000 माइनस 93,000, यह आ जाएगा 3,72,000। ये इसमें से हम माइनस कर देंगे जी, 4,80,000 में से माइनस कर देंगे, 1,08,000 आपका आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें आपका आ जाएगा 1,08,000 आपका आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, नॉट कंट्रीब्यूशन, ग्रॉस प्रॉफिट, एंड दिस ग्रॉस प्रॉफिट इज बेसिकली योर नेट प्रॉफिट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट हम ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं। दैट ग्रॉस प्रॉफिट इज बेसिकली योर नेट प्रॉफिट आल्सो, बिकॉज फिक्स कॉस्ट हम ऑलरेडी 31 में शामिल कर चुके हैं बेटा, इसको दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। अब ये क्लोजिंग इन्वेंटरी जो पिछले साल की है, ये नेक्स्ट क्या बन जाएगी ओपनिंग इन्वेंटरी 93,000। अब प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आएगी, अब पर यूनिट कॉस्ट एब्जॉर्प्शन में कितनी है 35.5, प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है जी 35.5, और यूनिट्स कितने बना रहे हैं हम 12,000, तो 12,000 इंटू 35.5 आपकी आ जाएगी 4,26,000 इज योर प्रोडक्शन कॉस्ट। राइट ओवर हियर 4,26,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स नहीं ऐड करेंगे सॉरी, अगले साल में? अब अगले साल की प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, समझ आ गई। हाँ थोड़ा कंफ्यूजन आप यहाँ से हो रही हो पहले भी। अच्छा क्लोजिंग इन्वेंटरी अब आपकी कितनी आएगी, पहले आपके पास यूनिट थे 3,000 पहले से पड़े हुए थे, 12,000 आपने और प्रोड्यूस किए तो 15 हो गए, बेचे आपने इस साल कितने हैं, आपने इस साल बेचे हैं यूनिट्स 13, तो 2,000 यूनिट्स बच गए हैं आपके, लेकिन 2,000 यूनिट्स को आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे 35.5 से, तो उसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 71,000 माइनस होगी क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी यहाँ से 71,000। ये कैसे आया मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ बेटा, ओपनिंग इन्वेंट्री में यूनिट से 3,000, 12,000 हमने यूनिट्स और प्रोड्यूस किए तो 15 हो गए ना, बेचे आपने 13,000 है, 2,000 यूनिट्स आपके पास बच गए थे, दैट विल बिकम द क्लोजिंग इन्वेंट्री। 93,000 पर 4 प्लस 4,26,000 माइनस 71,000, ये आपका आ जाएगा 4,48,000। ये माइनस कर देंगे तो आपका ये जीपी आ जाएगा which is 1,24,000, और प्रॉफिट भी आपका यही है क्योंकि फिक्स कॉस्ट हम ऑलरेडी शामिल कर चुके हैं, और फिक्स कॉस्ट होती तो मैं डेफिनेटली उसको लेता। चलते हैं जी आगे हम, अब जो पिछले साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री वो नेक्स्ट की बन जाएगी ओपनिंग इन्वेंट्री विच इज 71,000। प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आ जाएगी 16,000 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए, जबकि एक यूनिट की पर यूनिट कॉस्ट कितनी है हम लिखते हैं वो है 36.375, 16,000 इंटू 36.375 आपकी आ जाएगी 5,82,000। आपकी आ जाएगी प्रोडक्शन कॉस्ट इस केस में। और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी बच रही है 2,000 यूनिट ये बच रही है क्लोजिंग इन्वेंट्री इसमें भी, इंटू 36.375 72750 आ जाएगा, देख लो जरा 375 ही है जी, 72750 विल बी योर क्लोजिंग इन्वेंट्री 72750।
ये हम माइनस कर देंगे जी 71,000 प्लस 5,82,000 माइनस 72,750 5,80,250 5,80,250 आसपास हो जाएगी। माइनस 7,36,000 155,750 आपका आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट भी कह सकते हैं आप इसको। तो ये हमने मार्जिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की प्रॉपर इनकम स्टेटमेंट डेवलप की है। मैंने पूरा एक लेंथी क्वेश्चन था जो मैंने सॉल्व किया है। अब हमने इसकी करनी है रिकॉन्सिलिएशन कि हम इसकी रिकॉन्सिलिएशन जो है वो कैसे करते हैं। रिकॉन्सिलिएशन ऑफ प्रॉफिट जो है ना वो हम करेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ। रिकॉन्सिलिएशन ऑफ प्रॉफिट डेफिनेटली ये 2008 की भी होगी, 2009 की भी होगी, 2010 की भी। स्टार्ट हम इसको किससे करते हैं जी, मार्जिनल कॉस्टिंग की प्रॉफिट से, और हम निकालते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट। मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट कितना है जी, पीछे देखना पड़ेगा आपको, सारी बात है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। 96,000, 125 और 158,000। 96,000, 125 और 158,000 हम यहाँ लिख लेते हैं जी। 96,000, 125,000, सर ये यहाँ से खींच के बड़ा कर लिया करें आप अपना कर्सर हाँ, से। और ये 158,000 ठीक हो गया। अब हम करते क्या इसमें, ऐड कर लेते हैं इसमें हम, ऐड इसमें हम कर लेते हैं क्लोजिंग यूनिट्स into fixed per unit cost, fixed per unit cost ये हम ऐड कर लेते हैं, और लेस हम कर देते हैं इसमें से ओपनिंग यूनिट्स into fixed per unit cost हम कर देते हैं ऐड। ठीक है जी, तो हमारा ऑटोमेटिकली क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। इसको भी यहाँ से मिटा देता हूँ मैं, नीचे कर लेता हूँ ना। ठीक हो गया जी, तो हमारा जो आंसर आएगा बेसिकली इसके बाद जो आपका आंसर निकलेगा सबका, ये आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट निकला है। अब इसकी वजह भी क्या है वो भी जरा सुन लेते हैं। Because fixed cost is included in absorption costing, that's why closing inventory की वैल्यू जो है वो हायर होती है because of the fixed cost element in per unit cost। आप पर यूनिट कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट डाल कर लेते हो इन्वेंट्री को एब्जॉर्प्शन में, जिसके पास इसकी वजह से क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ जाती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो जाती है और जीपी जो है वो ज्यादा हो जाता है। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट का, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट मार्जिनल कॉस्टिंग से ज्यादा होता है हमेशा। इसलिए हम उसे कैसे निकालते हैं, ऐड कर देते हैं क्लोजिंग यूनिट्स इनटू फिक्स पर यूनिट कॉस्ट, लेस कर देते हैं ओपनिंग यूनिट्स इनटू फिक्स पर यूनिट कॉस्ट, तो ये आपका ऑटोमेटिकली एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट फाइंड हो जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से ही प्रॉफिट आपका ज्यादा आ रहा है। तो देखते हैं जी, सबसे पहले केस में टाइम भी खत्म हो रहा है। पहले केस में हमारे क्लोजिंग यूनिट्स कितने हैं जी, ओपनिंग यूनिट्स तो है ही नहीं, क्लोजिंग यूनिट्स तो है ना, 3,000 थे। 3,000 मल्टीप्लाई फिक्स पर यूनिट कॉस्ट कितनी थी, 4। सर आपको कैसे पता चला बेटा, ये निकालिए, ये दें। आ क्यों नहीं रही है, आ गई। ये देखिए 4, 5.5 और 4.375 है फिक्स पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, 4, 5.5 और 4.375।
वापस चलते हैं हम। तो यहाँ पे हम क्लोजिंग यूनिट्स कितने थी हमारे 3000 इंटू 4, क्योंकि फिक्स पर यूनिट कॉस्ट 4 है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 12,000। 26,000 में 12,000 आप ऐड कर दें तो अमाउंट कितनी आ जाएगी आपके पास 1,08,000। देखें आपका मार्जिनल कॉस्टिंग का एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट आ गया, चेक करें ये देखिए कितना है, 1,08,000 निकालना था, वही आ गया जी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट की वजह से ही ये हमारा प्रॉफिट आ रहा है। अब उस तरफ चलते हैं, 1,00,000 उसको कितना आ रहा है, 24 आ रहा है ना, हमारा भी 24 आना चाहिए। देखते हैं क्लोजिंग यूनिट्स इसमें कितने थे हमारे, इसमें थे हमारे क्लोजिंग यूनिट्स 2000, जगह थोड़ी कम है मेरे पास तो आप खुद इसको हिसाब से देख लीजिएगा। 2000 इंटू रेट था आपका 5.5, फिक्स पर यूनिट कॉस्ट इस केस में 5.5 है, तो कितनी आती है 11,000। 11,000 हम क्या कर देंगे जी, ऐड कर देंगे। ओपनिंग यूनिट्स कितने थे जी आपके 3000 इंटू 4, वही जो पहले पीछे लिखे हुए हैं, पहले वही लिखे हुए हैं ना, ये वाले जो क्लोजिंग है पिछले वो ओपनिंग बन जाएंगे। 12,000 वो क्या हो रहे हैं माइनस हो, देख लें आपका आंसर 1,24,000 ही आ रहा है, जो आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट निकलता है। कर लें इसको अच्छी तरह, यहाँ तक देख लें कोई मसला तो पूछे नहीं। देख लें इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, वरना मैं फिर इससे आगे चलता हूँ लास्ट पार्ट के लिए। लास्ट पार्ट में देखते हैं जी, अब लास्ट पार्ट में जो क्लोजिंग यूनिट्स हैं वो 2,000 थे, और जो फिक्स पर यूनिट कॉस्ट है वो आपकी थी 4.375। तो लेट्स मल्टीप्लाई दिस, वो आती है 8750। 8750 आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और लेस कर देंगे आप ओपनिंग यूनिट्स जो कितने हैं 2000, यानी पिछले साल की क्लोजिंग है वही होंगे ना, इंटू 5 पॉइंट, लेकिन देखिए सबका फिक्स पर यूनिट कॉस्ट फर्क है, वो एक अलग बात है। तो कितना आ जाएगा 11,000, ये 11,000 इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए 1,58,000 प्लस 8750 माइनस 11,000, आपका वही आ जाएगा 155,750, जो कि आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट आ रहा है। वही दिखा देता हूं मैं आपको, ठीक है जी। ये हमने रिकंसिलिएशन बनाई है, हमने मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट से स्टार्ट करके एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट फाइंड किया। सर यहाँ पे आपने कुछ नहीं लिखा, इसकी क्या वजह है, यहाँ पे क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री बेटा थी ही नहीं, 0 थी तो उसको निल है, वहां कुछ भी नहीं आना था। ये देखिए 155,750 155,750 हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट हमने फाइंड कर लिया है, और वो आपके सामने वो सेम आ रहा है। तो कोई बात देख लें, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं, कोई पॉइंट पूछना चाहते हैं तो पूछें। सारे सवाल आपने करने हैं, और काफी हद तक हमारा चैप्टर खत्म हो गया, कल इसका लास्ट लेक्चर होगा, फिर हम नेक्स्ट कोई क्लास स्टार्ट करेंगे। अब हफ्ते में हम क्लासेस जो है बस 4 डेज ए वीक ही लेंगे, तो शायद मैं कल क्लास ना लूँ, या कल क्लास शायद मैं ले लूँ, नेक्स्ट वीक में फिर 4 दिन या 3 दिन क्लास लिया करेंगे, क्योंकि अब उतना जल्दीबाजी की जरूरत नहीं है, और पास पेपर्स के थ्रू हम सवाल सॉल्व करते जाएंगे। अच्छा, तो मैं बता रहा था आपको कि सवाल अपने घर में कौन से करने हैं, मैं तो पहले ही बता चुका था आपको, वैसे होमवर्क पहले दे चुका हूँ, फिर दोबारा बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। आपने करना है जी क्वेश्चन नंबर 3, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 3 है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, पहले 5 नहीं था 5 भी है, 3, 5, 7 है,
357 357 फिर 8 और 9 ये आपने कर ली। 9 तो मैंने करवा दी, सॉरी। 3 5 7 8 और 10। 3 5 7 8 9 10 11 ये कर लिया। 5 7 8 9 10 11 ये आप सारे कर सकते हैं। कल फिर इसका लास्ट लेक्चर मैं दूंगा। ओके, 7 से पिछला क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि जरा ज्यादा मुश्किल होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको करवाऊंगा, विच इज गोइंग टू बी टफ। सिक्स आप ये 5 शायद ये आपने करना है, ये सॉल्व करना है आपने। 6 फिर मैं करवाऊंगा आपको इंशाल्लाह कल की क्लास में। थैंक यू वेरी मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज।